जय माता की। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माँ भगवती आपको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं वीडियो आजकल बना ही नहीं पा रही हूँ, तो सोचा कि जल्दी जल्दी मैं आपको ऐसे ही वॉइस में ही नॉलेज दे दूँ। तो आप वेट कर रही थी, सब मुझे कह रही थी दीदी प्लीज़ अपनी मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। तो मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत बिज़ी हो गई हूँ। तो इस करके क्योंकि मुझे काम भी करने पड़ते हैं ना, आप लोगों के ही काम होते हैं, सारे करने पड़ते हैं, तो फिर उसमें मेरा टाइम बहुत चला जाता है पूजा पाठ में। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप सभी अपना कार्य खुद भी कर सकते हैं। छोटी मोटी समस्याएं अपने परिवार में, अपने बच्चों की आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। बाकी देखो, बड़ी क्रियाएं होती है, बड़ी तांत्रिक क्रियाएं होती है, उसका तो चलो निवारण साधक ही करते हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आप कर सकते हैं। कैसे करनी चाहिए? जैसे कोई भी व्यक्ति पूजा करता है ना, सभी व्यक्ति पूजा करते हैं, कोई भी नहीं है ऐसा जो नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में नित्य नई समस्याएं बनी रहती है। ठीक है, बनी रहती है ना, तो कोई बात नहीं। जैसे आप पूजा करते रहते हो तो धीरे धीरे ना आपके अंदर वो ऊर्जा स्टोर हो रही होती है। स्टोर हो करके वो जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं उसका तत्व आपके शरीर में घटित होता है। जैसे कई बार आप कहने लग जाते हो ना कि मैंने ये काम बोला तो ये हो गया, मैंने ये सोचा और ये हो गया, मैंने उसको ऐसे बोला था उसको वैसे ही हो गया, मैं अभी सोच रहा था कि उसका फ़ोन आ जाए तो आ गया। तो वो ईश्वरीय तत्व पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के अंदर घटित होता रहता है। तो बहुत सी बातें उनकी सत्य होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी भक्ति करेगा, जो भी पूजा करेगा, उसके अंदर ईश्वर तत्व विद्यमान होता ही होता है। ठीक है, तो जैसे आप ईश्वर का तो मतलब ऐसा होता है कि आपने भक्ति करी है, उन्होंने आपको दे दिया, उसका फल स्वरूप दे दिया। तो जैसे ईश्वर ने आपको तलवार दे दी, सपोज करो एक तलवार दे दी, ठीक है, चलानी आपके हाथ में होती है। आपने उसको किसी के संहार के लिए चलाना है कि किसी की रक्षा के लिए चलाना है ना। ठीक है, तो वो तो अगर आप किसी के लिए बैठे भगवान के पास दुआ मांगोगे तो वो भी कबूल होती है, बद दुआ मांगोगे तो वो भी लगेगी, क्योंकि जब इंसान भक्ति करता है तो प्रभु वशीभूत होते हैं उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जो देवी देवता की जो ऊर्जा होती है वो ही कार्य करती है। जो भी शक्तियां हैं, ये कि ऊर्जा ही है, ये एक शक्ति पुंज है, ये कि ऊर्जा है, ऊर्जा के माध्यम से ही काम करते हैं। तो जैसे आपके घर में जैसे गुरु होता है, मान लो सपोज करो गुरु है ना, तो आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक ट्रांसफार्मर है, मान लो लगा लो आप, एक ट्रांसफार्मर है ना, उससे बिजली आ रही है, कितनी जगह वो बिजली जा रही है। जब तक उस ट्रांसफार्मर से उस बिजली का वो कोसों मीलों दूर भी बैठे हुए हैं, तब भी आपको उस ट्रांसफार्मर से वहाँ तक बिजली पहुँचेगी। हाँ, अगर ट्रांसफार्मर में ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ से डिस्कनेक्ट आपको हो जाता है, तो नहीं आपकी फिर आपकी लाइट बिजली बंद हो जाती है ना। तो वैसे ही होता है, ये शक्तियों का भी कार्य ऐसा ही होता है, ऊर्जा का भी कार्य ऐसे ही होता है। जैसे आपने किसी को गुरु बना लिया, ठीक है, तो गुरु एक जगह बैठा है ना, तो आप जहाँ भी बैठे अपने गुरु को याद करते हो, तो गुरु की समस्त शक्तियाँ, गुरु की समस्त ऊर्जाएं तुरंत आपके पास पहुँचेगी और वो आपका बचाव करेगी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाइए उसे जिसका आप निरंतर भजन करते हो, निरंतर ध्यान करते हो, गुरु मंत्र का जाप करते हो, उस इष्ट का जिसको गुरु पूजता है, उस इष्ट का आप निरंतर जाप करते हैं और अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो उसकी शक्तियाँ आप जितनी मीलों को, 100,000 मीलों दूर भी बैठे हैं, तो वो वहाँ पर भी आपको कार्य करेगी। ठीक है, वहाँ भी वो आपको पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी उस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी हुई है। जब तक वो वहाँ से कट नहीं होती है तब तक आपको बिजली आती रहेगी। ठीक है ना, तो जब तक आप अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ जुड़े हैं, तो उनकी शक्तियाँ आपको बचाने के लिए आती है। इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं। और आप आजकल के टाइम में इतनी कमाई नहीं कर सकते हो। जो भी गुरु होते हैं, इनके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, तब ये सक्षम होते हैं लोगों का संकट काटने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपके घर में खुद समस्या हो जाए थोड़ी सी, तो आपको ना उसका निवारण कैसे करना है। जैसे कभी बच्चा बीमार हो जाता है, छोटा सा कुछ होता है, और आप खुद पूजा पाठ करते हो नित्य नियम से, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कमाई नहीं है, आपको वो चलानी नहीं आती है ना, शक्ति करना नहीं आता, कार्य नहीं करना आता है ना, तब आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ हम भी कुछ हैं या हमें भी प्रभु प्यार करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आपके घर में बच्चा बीमार हो गया, या किसी को आपकी वाइफ बीमार होगी, या हस्बैंड बीमार हो गए, या कुछ भी हो गया ना, नियर डियर कोई भी हो गया,
तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि उनके सिर पे हाथ रख सकते हैं। सिर पे हाथ रखने का मतलब क्या होता है, जो कपाल होता है इंसान का, हर एक का कपाल होता है, प्राण वही होता है, उसी को ही फाड़ा जाता है सबसे पहले जब मरते हैं। तो उस कपाल के ऊपर जब आप हाथ रखते हो ना, तो जो वो आपकी जो वो ऊर्जा होती है ना, आपके हाथ के द्वारा ना उनके उस पे शरीर के अंदर वो ऊर्जा चली जाती है, ठीक है ना। तो जब वो ऊर्जा जाती है तो आपने उसको बोलना होता है, उसको ब्रह्मपटल बोलते हैं, जो होता है जो आपका कपाल होता है बिल्कुल जो सिर के ऊपर होता है, जहाँ बच्चों का वो टिस 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 करता है, वो ब्रह्मपटल होता है। वहीं से ही ऊर्जा अंदर जाती है, भक्ति के माध्यम से भी, और कोई और आपको फ्लो करता है। तो जैसे सिर पे आप हाथ रखेंगे तो अपने इष्ट को या अपने गुरु का ध्यान करेंगे, जिसको भी आप मानते हैं उनको बार बार उनकी समस्या के बारे में बताएंगे कि ये इसका नाम है, इसकी ये समस्या है। तब चाहे वो ऊपरी बाधा हो, चाहे वो डॉक्टरी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो आप उस ऊर्जा से उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। थोड़ा थोड़ा करना खुद भी सीखिए। जब आप ऐसे करते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, हमारा इष्ट और हमारे गुरु की शक्तियाँ हमारे साथ चल रही है। एक फॉर एग्जाम्पल ही करना चाहिए। फिर अगर उनको रिलीफ मिलता है तो कम से कम आप अपने परिवार के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारी बात कुछ और होती है, हमने संसार का भला करना होता है, तो प्रभु ने हमें बहुत बड़े बड़े हथियार दिए होते, बहुत बड़ी बड़ी ऊर्जाएं दी होती। हम तो सिर पर हाथ बहुत कम ही किसी के रखते हैं, महज हमारे नज़दीक बैठने से और दृष्टि करने देखने से ही और ज़रा सा जल में एक फूंक मारने से ही लोगों का संकट दूर हो जाता है। हमारी बात कुछ और होती है, हमें किसी और चीज़ के लिए तैयार किया होता है प्रभु ने। उतनी कृपा ना रखते हुए पहले छोटे से करिए कार्य। पहले अपने परिवार के निवारण करिए, अपने निवारण करिए। अपने लिए भी अगर ऐसे हो जाता है तो बार 7 बार 11 बार एक ही बात बोलनी है, अपने इष्ट से इस जल में प्रवेश करो, या प्रभु मेरी ये पीड़ा को ख़त्म करिए। फिर उस जल को पी सकते हैं, पिला सकते हैं आप, और आपको देखिए कि फिर आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए कि किसी भी शक्ति से कार्य कैसे लेना है अपने। फिर आपको पता चलता है कि हमारे गुरु में क्या शक्ति है, जहाँ हम जाते हैं चौकी दरबार में वहाँ क्या शक्ति है, या हमारा इष्ट हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ठीक है। ये पीड़ाएँ तो निरंतर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको ही हो रही है, हमें नहीं होती। हमें तो पूरा दिन रात होती है, सुबह से शुरू हो जाती है, शाम तक होती है। तो हम भी अपना ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों का भी ऐसे ही करते हैं। और जो कहते हैं कि हमारा पक्का इलाज कर दो, परमानेंट इलाज कर दो, तो भैया परमानेंट इलाज कोई भी नहीं है। परमानेंट इलाज सिर्फ एक भक्ति है। जैसे एक बार डॉक्टर के पास जाने से दोबारा नहीं होता कि आप ताउम्र डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, तो वैसे ही ये सब होता है कि ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने अपनी समस्या काट दी और आपको दोबारा लाइफ टाइम समस्या होगी ही नहीं। ऐसा तो कोई है ही नहीं ना, ऐसा तो कोई कर्म का विधान को कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे अंधविश्वास में ना पड़िए, खुद पूजा भक्ति करिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समस्या अपने आप सॉर्ट आउट कीजिए। हाँ, अगर महज बहुत ही बड़ी है तो चौकी दरबार या साधक का किसी का सहारा आप ले सकते हैं। और जो निरंतर पूजा पाठ करते हैं उनको थोड़ा शक्तियों को चलाना सीखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक एक को सिखा सकूं और बता सकूं, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। आई होप आप ये सब ट्राई करोगे। आजकल मेरा वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता, तो मैं वॉइस से ही आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दिया करूँगी। 2 डाल दूँगी दिन में, 3 डाल दूँगी। मुझे बड़ी मुश्किल होती है बिल्कुल बैठना। अभी तो मैं चलते चलते भी आपको बोल रही हूँ, वीडियो बना दी है मैंने आराम से, और मैं काम भी कर रही हूँ। इसको लगा दूँगी और आप सुनना तब आप, ठीक है। तो सभी के लिए जय माता की, जय श्री महाकाल। और वीडियो को ध्यान से सुने और अपनी अपनी समस्या को कुछ कुछ खुद निवारण करना सीखिए। अपने अपने बच्चों को छोटे छोटे खांसी जुकाम हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, कुछ भी, तो ऐसे करिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु किसी के पर्टिकुलर है, सबके पास है, लेकिन थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जय माता की।